हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इट्स योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवधेश। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन रिलेटेड टू मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आज उसकी हम बात करते हैं। उन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आज उसकी हम बात करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इस टॉपिक का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट लेक्चर है। यहाँ पर आपको हम सारी क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब चीजों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, सपोज आपको कोई कॉनकेव मिरर है, वहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है, आपसे पूछ रहे फोकल लेंथ क्या है। तो यहां पर ऐसे मान लीजिए गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर हम लिख दे रहे हैं फॉर कॉनकेव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में नेगेटिव होता है। सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए दिया गया है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया कॉनकेव की वजह से। तो यहां से आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा। हमने रिलेशन बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। वहां से हमने बताया था R इक्वल टू होता है 2F। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2। तो यहां से आ जाएगा -20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये हो गया कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया गया है तो फोकल लेंथ निकाल लिया हमने, आ गया -10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, दुगुना होता है। तो -10 का दुगुना -20। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है फोकल लेंथ निकाल लिए हम। अगर यहां पर कॉन्वेक्स के केस में बनता, अगर कॉन्वेक्स होता, ज्यादा कुछ नहीं चेंज करते, यहां पर हम फिर से कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए। फॉर कॉन्वेक्स अगर मान लीजिए हमें फोकल लेंथ दिया है कॉन्वेक्स के केस में 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? तो पॉजिटिव होता है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल के राइट साइड बनता है। लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यूज होती है नेगेटिव होती है, राइट साइड की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स के केस में जो हमारा फोकल लेंथ होता है पोल के राइट साइड होता है, इसलिए पॉजिटिव है। तो यहां से R की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो R इक्वल टू क्या होता है 2F। तो 2 इंटू +15 सेंटीमीटर, तो आ गया +30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स केस में राइट साइड होता है पोल के। तो यहां से जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, फोकल लेंथ देके रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देके फोकल लेंथ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके का आता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका, से हमने बात करें दूसरा क्वेश्चन की, तो यहां पर हम जैसे कॉनकेव के बारे में पहले बात करते हैं फिर कॉन्वेक्स में आते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है -10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से दिखाते हैं, तो कैपिटल R -10 सेंटीमीटर है। और आपको बता दिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल होता है उसे U से दिखाते हैं, U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं V की वैल्यू, मतलब हमारा जो इमेज है वो पोल से कितनी दूरी पर बनेगा उसी के बारे में हम इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहां से F की वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमारा फोकल लेंथ जो होता है उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ इक्वल टू होता है R/2। यहां से -10 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो हमारा F की वैल्यू जो आई क्या आ गई, F इक्वल टू आ गया -5 सेंटीमीटर। अब देखिए मिरर फार्मूला में हम लगाएंगे। मिरर फार्मूला हमने बताया था आपको 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यहां पे हमें देखिए F पता है, U पता है, V नहीं पता है। तो U को 1/U को इस तरफ लेके चले आओ, तो 1/F माइनस 1/U इक्वल टू 1/V। तो 1/F की वैल्यू -5 माइनस 1/U की वैल्यू -20 इक्वल टू 1/V।
ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/5 + 1/20 इक्वल टू 1/v। 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा। 5 4 जा 20, 21 जा 20, तो 1/v। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी -3/20 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू हो जाएगा क्या? -20/3। यहां पर आएगा 3 6 जा 18, तो -6.67 सेंटीमीटर आ गया हमारा जो इमेज बनेगा पोल से इतनी दूरी पे बनेगा। कहने का मतलब है अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है रियल इमेज बनेगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनेगा। यहां से हमको साइन देख के पता चल गया कि जो हमारा इमेज बनेगा पोल के लेफ्ट साइड बनेगा, तो लेफ्ट साइड बन रहा है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है यहां पर। कॉनकेव मिरर के लिए बात हो रही है, तो यहां से आ गया हमारा कॉनकेव मिरर में हमें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इमेज ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा वो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स के केस में। बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्स के केस में किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स में आपको दिया गया है, मान लीजिए जो अच्छा हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के पीछे नहीं रख सकते। तो सपोज करिए यहां पर हमको जो हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज है मान लीजिए +10 सेंटीमीटर दिया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है +20 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे पूछ रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है। तो सेम फार्मूला यहां पर भी वही लगाएंगे। सबसे पहले हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने मिरर फार्मूले में आपको जो बताया है 1/f = 1/v + 1/u, मतलब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस के बीच हमने एक रिलेशन बताया था जो कि 1/f = 1/v + 1/u था। तो यहां से हमारा f = आ जाएगा r/2, तो +20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू आ गया +10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू क्या आ गई? +10 सेंटीमीटर। और फिर वही इमेज मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। अब यहां पर देखिए आपको फोकल लेंथ दिया गया है और डिस्टेंस ऑफ द इमेज दिया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको हम इस तरफ लेके चलाएंगे, मतलब इमेज के डिस्टेंस को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 1/f - 1/v = 1/u। तो 1/f - 1/v = 1/u ना। यहां पर देखिए क्या आएगी वैल्यू, 10 1 - 1 1/u, यहां पर आ गया 0/10 = 1/u। u की वैल्यू यहां पर आ गई क्या? 0, सॉरी u की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो u = आ जाएगा 10/0, u की वैल्यू आपकी आ गई इनफाइनाइट। इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है कहां रखा गया है? इनफाइनाइट पे रखा गया है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, थोड़ा सा आवाज आ रही है, हाँ सुनिए। इनफाइनाइट मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रखा गया, देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अगर इनफाइनाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट इस तरीके से हमारी लाइट रे आती है, तो हम इसको दिखा देते हैं कि इनफाइनाइट से आ रही है। ये सब फोकस से होकर जाएंगे, तो यही इनफाइनाइट पॉइंट होता है। जहां इनफाइनाइट मतलब होता है कि जिसके बारे में जानकारी ना हो, जहां तक जान रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया होगा? इस केस में अगर हमारा जो इमेज है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 सेंटीमीटर है, तब आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इमेज बन रहा है कहां पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो कॉन्वेक्स केस में हमारा इमेज फोकस पर तभी बनेगा, सॉरी हाँ,
अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इमेज हमारा फोकस पर तभी बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा गया है, तभी कॉन्वेक्स केस में जो हमारा इमेज बनता है प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा, अदरवाइज प्रिंसिपल फोकस पर नहीं बनता है। क्लियर हुआ है? चलिए एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाते हैं। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहां पर हम दो कॉलम बना रहे हैं, एक कॉनकेव के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरा कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव, यहां पर हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए। सपोज करते हैं हमारा जो यहां पर फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है -15 सेंटीमीटर और इमेज का जो डिस्टेंस दिया गया है -30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे फोकल लेंथ पूछ रहे हैं तो फार्मूला वही मिरर फार्मूला लगाएंगे हम, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/-15 + 1/-30 = -1/15 -1/30। तो 15 और 30 का एलसीएम जो होगा 30 होगा। -2 - 1 = -3/30। यहां से आ जाएगा -1/10। तो 1/f = -1/10। तो f = क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर का, जब हमारा ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर पे दूरी पर रखा गया है और इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है? -30 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि ये पोल के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है और फोकल लेंथ भी है। ये हो गया कॉनकेव के केस में। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में। सपोज करिए यहां पर हमें फोकल लेंथ निकालना है या फोकल लेंथ दे दिया गया इस केस में 15 सेंटीमीटर और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये दे दिया गया है आपको, कुछ भी ले लेते हैं जैसे कि 45 सेंटीमीटर। यहां से इमेज आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/f = 1/v + 1/u। यहां पे आपको v पूछ रहा है तो u वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे। तो 1/f - 1/u = 1/v। तो 1/15 - 1/-45 = 1/v। 1/15 + 1/45 = 1/v। 15 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 45 होगा। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/v = 4/45। तो v = 45/4। यहां पर क्या आएगा? v = आ जाएगा आपका 10.3 समथिंग, ऐसे कुछ आएगा। 10 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स के मिरर के केस में अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया, फोकल लेंथ पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे? f = r/2। अगर फोकल लेंथ दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है तो r = 2f। अगर हमें यहां पर दो चीजें नोन कर दे रहा है, तीसरी अननोन है, तो इस मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करके हम तीसरी अननोन वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे एग्जाम में वैल्यूज को फाइंड किया जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लेंस पढ़ाएंगे। तो लेंस में हम आपको बताएंगे लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस में क्या रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्यों नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत है। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और लेक्चर को आप देखते रहिए। थैंक यू।